दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों, आज रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो प्यारे गुरुजी खान सर के बुक होंगे। दोस्तों, यह जो प्रैक्टिस सेट है वह सामान्य ज्ञान तथा करंट अफेयर के प्रश्न हैं। जो यह सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो हैं दोस्तों, वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी में तो यह प्रश्न रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद में संगीत का वर्णन है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सामवेद जो है उसमें संगीत का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में किसका उल्लेख है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में जो संबंधित है दोस्तों वह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 किसका उल्लेख करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 में उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश की जो बेटी थी दोस्तों वह रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? तो दोस्तों, भारत सरकार की जो मौद्रिक नीति तैयार करता है दोस्तों वह RBI के गवर्नर तैयार करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा RBI के जो गवर्नर होते हैं दोस्तों वह मौद्रिक नीति तैयार करते हैं। अगला है दोस्तों, मिलान करें और इसमें कौन गलत है? खेबी लोहा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यह गलत है। मुरादाबाद पीतल के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। कश्मीर केसर के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है दोस्तों। सूरत हीरा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। लेकिन खेबी जो है दोस्तों लोहा के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसे निम्नलिखित लाभ के लिए लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, भारत सरकार की योजना जो कृषि योजना है दोस्तों वह किसके लिए लाभ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि और किसान के लिए विकास योजना भारत सरकार ने लॉन्च की है जो कृषि और किसान को लाभ पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम संख्या होती है? तो दोस्तों, वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है दोस्तों वह 250 है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 250 है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो दोस्तों, ब्रिटिश की जो ग्रीष्म का राजधानी थी दोस्तों वह शिमला थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिमला थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? तो दोस्तों, भारत का जो पड़ोसी देश है दोस्तों वह नेपाल है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपाल जो है दोस्तों वह भारत का पड़ोसी देश है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन देश के बीच चलाने के लिए प्रस्तावित है? तो दोस्तों, भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन चलने के लिए जो प्रस्तावित है दोस्तों वह अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने के लिए प्रस्तावित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की पहली बुलेट ट्रेन किनके बीच चलाने के लिए प्रस्तावित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए किनको प्रसिद्ध रूप से रॉकेटमैन के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के रॉकेटमैन के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों वह के सिवान को रॉकेटमैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब देश के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है? तो
तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जब देश के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है, तो इसका आंसर हो दोस्तों भौगोलिक विलंघन के कारण के साथ ही भिन्नता होती है जो जाति उद्भव होता है। अगला क्वेश्चन है, 21 सितंबर 2021 को भारत के 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों 21 सितंबर को भारत के 2 समुद्र तटों को जो ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया गया दोस्तों, वह केवलम एवं ईडन को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी निम्नलिखित में से कौन बन गई। तो दोस्तों $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की जो पहली कंपनी बन गई दोस्तों, वह एप्पल कंपनी बन गई। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई, तो इसका आंसर होगा दोस्तों एप्पल कंपनी बन गई। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का जो आयोजन किया जाएगा दोस्तों, वह भारत में किया जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2021 को अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए, 1 अगस्त 2021 को अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की, तो इसका आंसर है दोस्तों भारत देश ने ग्रहण की। अगला क्वेश्चन है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी किस देश में स्थित है। तो दोस्तों वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो स्थित है दोस्तों, वह जापान में चीन में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी किस देश में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए, 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा रजनीकांत को 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली क्वांटम जीनोमिक चिप है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए, भारत की पहली क्वांटम जीनोमिक चिप कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडिगो जो है दोस्तों, यह भारत की पहली क्वांटम जीनोमिक चिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए, हाल ही में कौन सा देश गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस देश जो है दोस्तों, वह हाल ही में गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आज अगर आप खास बात मैं आपके लिए बता देना चाहता हूं, अगर आप ग्रुप डी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो रोज़ाना सुबह शाम 8 बजे जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट होते हैं दोस्तों, वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों का कलेक्शन होता है। तो दोस्तों अगर आप यह डेली प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो यह प्रैक्टिस सेट आपके जीवन के लिए परिवर्तन जरूर लाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।